फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे जो गलती हुई थी ना, वो इसी तरह की कुछ गलती थी। मन जो है सुंदर कन्या को देख के भटक गया था। तो उसने कौन कौन सी गलतियां की थी, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, एग्जाम से पिछले दिन किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो बच्चों फर्स्ट 30 मिनट्स इज द की। बच्चों ये बात तो आप सभी को पता होगी कि मैंने ड्रॉप ईयर में आईआईटी को क्रैक किया था। लेकिन उससे पहली बार जब मैं 12th क्लास में था तो पहला अटेम्प्ट जब मेरा था जेई का, वो मेरा बिगड़ गया था। तो मैंने कई ऐसे ब्लंडर किए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। तैयारी मेरी ठीक ठाक थी, फिर भी कई ब्लंडर्स ऐसे थे। उसके अलावा मेरे कई सारे स्टूडेंट्स, देयर वाज अ गर्ल एज वेल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड ये पर्टिकुलर लड़की जो है, इसकी तैयारी अच्छी थी, नाम मैं ले नहीं सकता हूँ। आज वो अच्छे कॉलेज में है, लेकिन उसका पहला अटेम्प्ट जेई का जो था, फर्स्ट अटेम्प्ट, वो बिगड़ गया था बिकॉज ऑफ वेरियस मिस्टेक्स। तो उसने कौन कौन सी गलतियां की थी वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके अलावा इस समय बहुत सारा डिलेमा चल रहा होता है कि सर इस समय स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, एग्जाम से पिछले दिन किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, अभी कैसा माइंडसेट होना चाहिए, एग्जाम सेंटर पे कब हमें विजिट करना चाहिए, एक दिन पहले जाना चाहिए। कई बच्चों को तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि सर वॉशरूम जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रफ शीट्स का क्या होगा, अगर लिमिटेड मिली तो सारे सवालों के जवाब बच्चों इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं दे देता हूँ। 29 जनवरी सभी के सभी बच्चे ध्यान रखिए, आप सभी के लिए आरबीसी एक्सक्लूसिव आ रहा है, राइट। और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आ रहा है, आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, रैंक को इंप्रूव करने के लिए। तो सभी ध्यान रखिएगा, 29 जनवरी। बच्चों अब इसके बाद सीधा पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम सेंटर जो होता है, उसका एनवायरनमेंट जो होता है, वो हमें काफ़ी स्ट्रेस देता है, क्योंकि हमारे लिए नई जगह होती है और नए सराउंडिंग्स में जब हम आते हैं तो हमें काफ़ी अनकंफर्ट लगता है। हमें पता नहीं होता कि यार एग्ज़ाम का माहौल कैसा है, एग्ज़ाम सेंटर के आसपास किस तरह का एनवायरनमेंट है, वॉशरूम्स कहाँ हैं, और कहाँ पे मेरा क्लास में कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, क्या रहेगा। तो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए अगर हम पिछले दिन एग्ज़ाम सेंटर को विजिट कर लेते हैं और कुछ समय वहाँ स्पेंड करते हैं आराम से उस रीजन को, तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक एक्टिविटी आपको मैं दे रहा हूँ जो आप सभी को ज़रूर करनी है, वो है आप एग्जाम सेंटर से एक दिन पहले एग्जाम सेंटर को विजिट करें, वहाँ पे जाके आराम से सराउंडिंग्स को एब्जॉर्व करें, किसी एक जगह पे बैठ जाइए शांति से, और उसके बाद मेडिटेटिव स्टेट में चले जाइए। यानी आंखें बंद करके एक इमेजिनेशन करना है, छोटा सा प्यारा सा इमेजिनेशन, कि अगले दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम सेंटर में आप घुस चुके हो, और एग्जाम सेंटर में घुसने के बाद आपका पीसी, आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, फिर एग्जाम स्टार्ट हो गया है, खट खट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड यू आर कमिंग वेरी हैप्पी आफ्टर द एग्जाम। एग्जाम से आगे आके बहुत हैप्पी हो आप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया। ये इमेजिनेशन आप साथ साथ अगर अभी भी किया होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये क्रिएटिव इमेजिनेशन अगर आप वहीं जाके करोगे, इट विल बी रियली, मतलब माइंड ब्लोइंग टेक्निक है, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, एंड यू विल डू ग्रेट। तो एग्जाम एक दिन पहले आप एग्जाम सेंटर जरूर जाना है आपको। उसके अलावा ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे कई बार क्या होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी जो है ना, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए लोग दिखते हैं, तो उस कारण क्या होता है, हमारा फोकस जो है उल्टा डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये, क्योंकि ये गलती मैं आपसे खुल के बताऊं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे जो गलती हुई थी ना, वो इसी तरह की कुछ गलती थी। ठीक है, देयर वाज समबडी सिटिंग जस्ट मेरी सीट से आगे, एंड दैट समबडी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो भाई मन जो है सुंदर कन्या को देख के भटक गया था, और लिटरली मतलब बड़ा मुश्किल से फोकस बनाना पड़ा था एग्जाम में। मतलब ह्यूमन टेंडेंसी, मतलब 2 साल की तैयारी, ड्रीम, सब कुछ, लेकिन भगवान जो है ना ऐसे ऐसे टेस्ट लेते। तो भाई ध्यान रखना सभी के सभी। मैं जानता हूँ, मुझे बहुत बच्चों को हंसी आ रही होगी, लेकिन ये सत्य है। उस समय भी एग्जाम हॉल में और डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से भैया दूर रहना किसी भी तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो बच्चों फर्स्ट 30 मिनट्स इज द की। पहले 30 से 45 मिनट जो है वो आपका गेम चेंज कर देने वाले हैं। फर्स्ट 30 से 45 मिनट्स में हमें जो इजीएस्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, हमें किसी लंबे क्वेश्चंस में नहीं फंसना उस समय। इजीएस्ट क्वेश्चन जो भी आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के जो भी मिलते हैं, उनको पकड़ के खट खट सॉल्व कर देना है। अगर पहले 30 से 45 मिनट में आपने 15, 16, 18 अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, तो ये मान लो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई चला जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी हमारी बच्चों ज़्यादा होती है। अगर एक्यूरेसी ज़्यादा हमारी अच्छी रहेगी तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बहुत अच्छा रहेगा। आज जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो सारी की सारी बच्चों कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाली हैं, क्योंकि ये समय उन चीज़ों को देखने का नहीं है, अपने जख्मों को देखने का नहीं है, अपनी ताकत को देखने का है।
जहाँ जहाँ चोट लगी है अब उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ हम में शक्ति है उस शक्ति का हमें पूरा प्रदर्शन करना है, जिसके लिए हमारा माइंड बहुत ही रिलैक्स्ड होना बहुत बहुत ज़रूरी है।